हम बिजनौर चुनाव लड़े, वहाँ समाजवादी पार्टी हारी, और हम मेरठ चुनाव लड़े, वहाँ समाजवादी पार्टी हारी। अब अपना डंडा अपना झंडा, एक मिले लाख मिले, हार हो या जीत हो। MP खुद हो गए, विधायक खुद हो गए, जिला पंचायत का ही तो मामला था, छोड़ देते एक आधी सीट इनके लिए। पाल समाज उनके साथ था, कश्यप समाज उनके साथ था, दलित समाज उनके साथ था, 36 बिरादरी उनके साथ थी। रिश्तेदार को क्या जरूरत थी लड़ाने की? भाई सारे मुड़े जाट उनके साथ थे। चौधरी जैन सिंह के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ये उसका बदला है। मुसलमान शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, हो सके भूल गए हो। एक बार जो उन्हें 4.5 लाख वोट मुस्लिम समाज ने दी थी। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव होने हैं। फिलहाल हम ग्राम पंचायत निर्मानी में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी। बातचीत कर लेते हैं। लियाकत साहब, आज इधर आए आप, क्या मामला है, इधर क्यों दौड़ाया आज आपको? जहाँ तक मामला वार्ड नंबर 17 का है, ये मजलूम समाज की यानी मुस्लिम समाज की सीट है। यहाँ हमारी वोट लगभग 65% है, 35% पे जो हिंदू भाई हैं उनकी वोट है। अब हुआ क्या कि सन 2022 में मजलूम समाज पार्टी ने अखिलेश जी को सपोर्ट किया था, और जब अखिलेश जी को सपोर्ट किया तो पर्सनली अखिलेश जी ने हरिंदर मलिक जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके हाथ में हमारा हाथ पकड़ा के कहा कि इनकी मदद करनी है। मजलूम समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वे एक थे चाहे 100 थे, अपनी गाड़ी घोड़ों से उनकी साथ रहे। मैं खुद उनके साथ रहा। और यहाँ एक बिरादरी है, मजबूत बिरादरी है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की और झंडे डंडे की बिरादरी है। मुस्लिम जाट बोलते इन्हें मुले जाट। इनके जो ये 10-12 गांव पड़ते थे उसमें चरथावल विधानसभा क्षेत्र में, इनमें उनका काफ़ी विरोध था। मूले जट्टों में अच्छा, हरिंदर समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे पार्टी का नहीं, पंकज मलिक का विरोध था। अच्छा, और जिन जिन लोगों ने विरोध कर रखा था, एक वो दूसरा कैंडिडेट था बहुजन समाज पार्टी से, सलमान सईद नाम था ना उनका, उनकी तरफ जा रहे थे। तो मलिक साहब को जब ये पता लगा तो मलिक साहब ने मेरे से बात की, और मैं उन्हें लेके मलिक साहब को तावली में नसीम प्रधान के यहाँ, इरफान के यहाँ, और हरसोली में मानू प्रधान के यहाँ, नीरमाणी में नजीब के यहाँ, मतलब जितने लोग विरोध कर रहे थे, इनकी मन ने अलग अलग मीटिंग कराई, और अलग अलग मीटिंग करा के तब वे 3500 वोटों से चुनाव जीत गए। खुदा न खास्ता अगर मुस्लिम जाट बिरादरी, मुड़े जाट बिरादरी जिस हिसाब से विरोध कर रही थी उसी हिसाब से विरोध होता तो शायद वे चुनाव ना जीत पाते। चलो वो तो 2022 की बात होगी। अब 2024 में आ जाओ। 2024 में हमने भी काफ़ी मेहनत कर रखी थी अपने क्षेत्र में, यहाँ मुजफ्फरनगर, लेकिन बिरादरी के लोगों से, इन्हीं मुड़े जट्टों ने हमें फ़ोन कर करके कहा कि आपको बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा, आपके बारे में बोला कि आपको चुनाव नहीं लड़ना? हाँ, बिरादरी ने। पर्चा तो भरा था आपने? पर्चा भरा था, पर्चे में कुछ कमी थी, हमने कैंसिल करा दिया था। जो उसमें फॉर्मेलिटी हमें करनी थी वो हम कर नहीं पाए थे, फिर करी नहीं थी हमने जानबूझ के। हमने पर्चा अपना मतलब वापस कर लिया और हम चुनाव नहीं लड़े। अगर हम चुनाव लड़ते तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट कुछ और ही होता। हम बिजनौर चुनाव लड़े, वहाँ समाजवादी पार्टी हारी, और हम मेरठ चुनाव लड़े, वहाँ समाजवादी पार्टी हारी, और नगिन्ने में हमने सपोर्ट कर रखा था, वहाँ हम जीतते नहीं जीतते, लेकिन जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़े वहाँ समाजवादी पार्टी हारी। और अगर हम यहाँ 24 का चुनाव लड़ते तो मुझे उम्मीद है कि शायद हरिंदर मलिक साहब चुनाव ना जीत पाते, लेकिन अच्छे आदमी है। हमने भी कहा भाई चलो, जब बिरादरी के लोग कह रहे हैं, यही गफूर, इस गफूर ने मुझे कम से कम 10 बार परेशान किया कि भाई चुनाव नहीं लड़ना। यही गफूर, अच्छा, गफूर ने, नसीम ने, एक इरफान है, उसने, तावली के कई लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव नहीं लड़ना। मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब आ जाओ यहाँ। उसके बाद में चौधरी साहब चुनाव जीत गए, हरिंदर मलिक साहब, और जब वो चुनाव जीत गए तो चुनाव जीतने के बाद में वो बाइट दे रहे थे। अब वो जब बाइट दी तो उन्होंने कहा कि जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि जी आप चुनाव जीत गए, आपका क्या कहना है, तो मलिक साहब ने कहा कि ये जीत चौधरी चरण सिंह की जीत है, उनके विचारों की जीत है। हम भी सम्मान करते, पूरा देश सम्मान करता चौधरी चरण सिंह साहब का। और ये जीत चौधरी अजीत सिंह का जो सामान बाहर निकाल के फेंक दिया था,
उसका बदला है। हम भी सम्मान करते हैं। चौधरी अजीत सिंह की जितनी इज्जत मेरे दिल में है, मैं समझता हूँ भाई सम्मान तो सभी का है, लेकिन जितनी इज्जत मैं उनकी करता हूँ, आज वीर करता था उनकी इज्जत, इतनी मैं दूसरा आदमियों की इज्जत नहीं करता। उनके बराबर करता तो सभी को हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे, उन्होंने कभी भी जालिमों का साथ नहीं दिया। चाहे दंगा हुआ हो, चाहे कोई दूसरी बात हो, उन्होंने हमेशा मजलूम का साथ दिया, गरीब का साथ दिया। तो मैं उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। उनकी भी बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर हरिंदर मलिक साहब कहते हैं कि जब हाथरस में चौधरी जैन सिंह के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ये उसका बदला है। जब चारू चौधरी के ऊपर काफले के ऊपर हमला हुआ था, ये उसका बदला है। यहाँ मेरी आत्माओं पे थोड़ा सा जोर पड़ा। और उसके बाद में फिर कहा ये नेताजी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की नीतियों की जीत है और ये जनता की जीत है। मेरे पे काफ़ी जोर पड़ा, यानी सबका नाम ले दिया। तो उन्हें मैं समझता हूँ कि इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छे आदमी हैं, दिल के बड़े साफ सुथरे, उन्हें इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए था। एक बार जो उन्हें 4.5 लाख वोट मुस्लिम समाज ने दी थी, अगर एक बार वे ये कह देते कि भाई ये मुस्लिम समाज के साथ जो अन्याय हुआ या इन्हें इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी हुई इनके साथ, जो जीत हुई यो उन चीज़ों का बदला है। और ये मुस्लिम समाज का मेरे ऊपर भाई एहसान है। जनता में तो सब आ गए ना? नहीं, जनता में सब तो आ गए। नहीं, जनता में सब आ गए तो फिर तो आजम साहब भी जनता में ही आ गए, उनका भी नाम ले देते। आजम साहब का नाम लिया, या किसी मुस्लिम नेता का, किसी मुस्लिम धार्मिक गुरु का, उन्हें किसी उलेमा इकराम का नाम लिया, नहीं लिया ना, तो मुसलमान शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। हो सके भूल गए हो जा कभी कभी भाई आदमी वोट लेके या उसमें जो उसमें होश भी खो बैठे, हो जा भूल गए हो। अब उसे भी छोटे मन ने सोचा मैं हो गए, हो सके भाई गलती हो जा, भूल हो जा, सुधार कर लेंगे। अब आ जाओ, ये जो सीट है, ये सीट ये मैं समझता हूँ कि यहाँ मुस्लिम समाज की 23 या 24,000 वोट हैं, और जो दूसरे हैं बेचारे दलित समाज हैं या दूसरे समाज है, उन सब की मिला के 17,000 या 16,000 वोट हैं। तो उन्होंने फिर भी अपना ही कोई रिश्तेदार, यहाँ थोड़ा सा उसमें हूँ, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी मलिक साहब से जितना वो कर गए। अपना कोई रिश्तेदार, यानी रिश्तेदारी के मुँह में आके और अपने रिश्तेदार को यहाँ कैंडिडेट बना दिया। हमारी सोच ये थी कि जब इन्होंने बेचारों ने रात दिन एक करके और भाई उनके लिए मेहनत करी, उनके लिए दुश्मनी मोल ली, उनके लिए गालियाँ खाई, उनके लिए लाठियाँ खाई, और शुरू से ही खाते आ रहे विधानसभा में भी और अब भी, तो मुझे ये उम्मीद थी कि हरिंदर मलिक साहब जो डिक्लेयर करेंगे, अब क्या हो सकता है किसी गरीब मजलूम को डिक्लेयर करेंगे। भाई मैं समझता हूँ अगर उन्हें चलो मुसलमानों से ही थोड़ा वो था, ऐतराज था या कुछ भी था, तो मैं समझता हूँ पाल समाज है, पाल समाज को डिक्लेयर कर देते, ब्राह्मण समाज है उन्हें डिक्लेयर कर देते, दलित समाज है, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, जिले में तो तमाम जातियां हैं। तो अगर मुसलमान को नहीं लड़ाना था तो उस समाज में से किसी को भाई पेश कर देते। तो फिर थोड़ा सा एहसास हुआ इस बात का। जब एहसास हुआ तो फिर मजबूरी बन गई मेरी। एक शेर कहा किसी ने कि खुशी से कौन करता है गमों की परवरिश यारो, और किसे है शौक यूं ही दर्द में आंसू बहाने का। तो हमें शौक थोड़ा ही था, हम तो मजबूरी में आए, और जब मजबूरी में आए तो अपनी बिरादरी के, अपने समाज के लोगों को, और मेरी बिरादरी देखो, मेरा जो मजलूम समाज पार्टी का जो नारा है वो है मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू है या मुसलमान। अब इसी जैसे आपका प्रत्याशी है गफूर चौधरी जी, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगा कि वो धीरेन्द्र प्रधान जी ने उठा रखे, यानी कि भाजपा वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताओ मैं अगर ये कहने लगूं कि भाई इसे इमरान खान ने उठा रखा, पाकिस्तान वाले ने, तो उसकी तो कोई बात नहीं। अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई गफूर को हराने के लिए चीन ने उठा दिया इसे, सत्येंद्र बालियान को, तो ये तो कोई बात नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि गफूर चौधरी मेरे कहने से पूछ लियो आप, मलिक साहब से कभी बात होंगी आपकी, पूछ लेना, मेरे कहने से बिल्कुल नाराज था पंकज मलिक भाई के चुनाव में और मलिक साहब के चुनाव में। बिल्कुल दिखाओ तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा लिया था गफूर ने। हालांकि मैं सत्येंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र उनकी बात नहीं करना चाह रहा, बेचारों के मेरे लिए तो सब एक ही हैं, वे मेरे भाई हैं। लेकिन गफूर है और दूसरे लोग हैं, ये उन्हीं के साथ थे, मलिक साहब के साथ थे। और फिर हम तो थे,
भाई सारे मुड़े जाट उनके साथ थे, तो थोड़ा सोच लेना चाहिए था। पाल समाज उनके साथ था, कश्यप समाज उनके साथ था, दलित समाज उनके साथ था, 36 बिरादरी उनके साथ थी। रिश्तेदार को क्या जरूरत थी लड़ाने की? जब आप बताओ, एमपी खुद हो गए, विधायक खुद हो गए, जिला पंचायत का ही तो मामला था, छोड़ देते एक आधी सीट इनके लिए। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी मीरापुर में उपचुनाव होने हैं, वहाँ के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी? देखो, जहां तक मामला उपचुनाव का है, अब लोकसभा था, लोकसभा भी हमने लड़ी और उपचुनाव में भी लड़ रहे हैं, उपचुनाव भी लड़ेंगे। मीरापुर जाएंगे जनता के हाथ पक्का, चुनाव हमको नहीं छोड़ने के। अब अपना डंडा अपना झंडा, एक मिले लाख मिले, हार हो या जीत हो, इज्जत और जिल्लत तो भाई ऊपर वाले के हाथ में है। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, जो प्रत्याशी होगा अच्छा ही प्रत्याशी लावेंगे निकाल के। तो चलिए खैर दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी से, और कुछ जो लोग अपने हैं उनको मनाने के लिए वार्ड नंबर 17 में आज लियाकत मुस्लिम जी फिर रहे हैं और लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। जो लोग नाराज़ हैं सीधे उन्हीं के पास में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है, कोशिश है, उसके अंदर ये कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको पसंद करती है, किसको चुनती है और क्या सोच के वोटिंग करने के लिए जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।